हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री इन डिटेल, जहां हम केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। ठीक है, चलिए। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, क्लास 10th स्टैंडर्ड का एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा केमिस्ट्री स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और कैसे क्वेश्चंस बनेंगे ये बाय द एंड ऑफ द जब लेक्चर्स पूरे खत्म हो जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, ओके। तो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, पहले हम स्टडी कर लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, फिर स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। दोनों की स्टडी साथ साथ करेंगे। ठीक है, और जब दोनों समझ में आ जाएंगे उसके बाद में स्टडी करेंगे सॉल्ट्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। पहली प्रॉपर्टी, एसिड्स are sour in taste. Acids are sour in taste. टेस्ट में खट्टे होते हैं। Acids are sour in taste. Acids टेस्ट में खट्टे होते हैं। Bases are bitter in taste. ऐसा ध्यान में रखेंगे। Bases का B और bitter का B. Bases are bitter in taste. टेस्ट में कड़वे होते हैं। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेस जो होता है वो टेस्ट में कड़वा होता है और एसिड्स खट्टा होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ब्लू टू रेड। नीला लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर अगर हम ऐड करते हैं या डिप करते हैं एसिड में तो नीले का हो जाएगा लाल। ब्लू लिटमस पेपर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू रेड। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी, अगर ये ब्लू टू रेड हो रहा है, एसिड्स ब्लू टू रेड हो रहे हैं, तो ये क्या होगा? बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ठीक, रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। दूसरी प्रॉपर्टी। दोनों की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट एक दूसरे के अपोजिट ही चल रही है। ठीक, अब तीसरी प्रॉपर्टी, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। pH इज लेस देन 7। pH इज लेस देन 7। ठीक है, जब pH का टॉपिक आएगा, तीसरा या चौथा लेक्चर बनेगा, ठीक है, इस सीरीज में, तो वहां पर pH बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान देंगे कि 7 नंबर 7 से कम होती है। एसिड्स की pH वैल्यू, एसिड्स का pH नंबर 7 से कम, तो इनका क्या रहेगा? बेसिस का pH इज मोर देन 7। pH इज मोर देन 7। ठीक है, एसिड्स की pH 7 से कम, बेसिस की pH 7 से ज्यादा। तीन प्रॉपर्टीज हो गई और तीनों प्रॉपर्टीज दोनों की अलग अलग है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो रहेगी वो सेम रहेगी। ठीक है, एसिड्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट। एक्वस का मतलब पानी में, एक्वस स्टेट मतलब पानी में। ठीक है, पानी में ऐड करने के बाद, एसिड को पानी में डालने के बाद में उस पानी से इलेक्ट्रिक करंट दौड़ेगा। एसिड को पानी में डालने के बाद उस पानी से, एसिडिक पानी से अब इलेक्ट्रिक करंट दौड़ेगा। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट। ये प्रॉपर्टी इसकी भी सेम है। ठीक है, बेसिस ऑल्सो कंडक्ट electricity. They also conduct electricity in aqueous state. ये भी पानी में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाएंगे, ये भी पानी में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉपर्टीज, एसिड्स की प्रॉपर्टीज और बेसिस की प्रॉपर्टीज। तीन प्रॉपर्टीज, पहली तीन प्रॉपर्टीज दोनों की अलग अलग है, फोर्थ प्रॉपर्टी दोनों की सेम है। ये प्रॉपर्टीज हो गई। एसिड और बेस की डेफिनेशन नहीं है। ठीक है,
एसिड्स की डेफिनेशन नहीं है, एसिड्स की डेफिनेशन अभी मैं आपको बताऊंगा, तब तक के लिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लिया, चलिए तो अभी डिस्कस करेंगे एसिड्स की डेफिनेशन, ठीक है। चलिए, किसे कहेंगे हम एसिड? अ सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर आयोनाइज्ड टू गिव H पॉजिटिव आयन, सच सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एसिड। एक ऐसा पदार्थ जिसको पानी में ऐड करने के बाद हमें हाइड्रोजन आयन मिलेगा, H+ आयन मिलेगा, हाइड्रोजन आयन मिलेगा, ठीक है, उस पदार्थ को हम बोलेंगे एसिड। एक ऐसा सब्सटेंस जिसको पानी में ऐड करने के बाद में हमको H+ आयन मिलेगा, उसको हम बोलेंगे एसिड। एग्जाम्पल HCl को हम ऐड करेंगे H2O में, HCl को हम ऐड कर रहे हैं H2O में। HCl का नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl वैसे ये रूम टेम्परेचर पे रहता है गैस, HCl एक्चुअल में गैस होती है, HCl एक्चुअल में गैस होती है। पानी में ऐड करने के बाद में बनता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। दूसरा एग्जांपल, ये पहला था, दूसरा एग्जांपल H2SO4, H2SO4 इसे भी पानी में ऐड करने के बाद, इसे भी पानी में ऐड करने के बाद में मिलेंगे 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव, ठीक है। HCl के पास एक ही हाइड्रोजन था, HCl के पास एक ही हाइड्रोजन था, वाटर में ऐड करने के बाद एक H पॉजिटिव मिल गया। H2SO4 के पास H2 दो हाइड्रोजन है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के पास दो हाइड्रोजन है, वाटर में ऐड करने के बाद में दो हाइड्रोजन मिल गए, ठीक है। H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक एसिड। दो हाइड्रोजन थे, वाटर में ऐड करने के बाद दो हाइड्रोजन मिल गए। तीसरा H3PO4, H3PO4 इसे भी वाटर में ऐड करने के बाद, इसे भी वाटर में ऐड करने के बाद में हमें मिलेंगे 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 निगेटिव, ठीक है, फॉस्फेट आयन। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड के पास कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन वाटर में ऐड करने के बाद क्या बने? 3H प्लस PO4 3 निगेटिव। एसिड मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसको पानी में डालने के बाद में हमको मिलेंगे H पॉजिटिव आयन, ऐसे पदार्थ को हम कहेंगे एसिड। HCl के पास एक ही हाइड्रोजन था, वाटर में ऐड करने के बाद H+ मिल गया। H2SO4 के पास में दो हाइड्रोजन है, वाटर में ऐड करने के बाद में 2H+ मिल गया। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 के पास 3 हाइड्रोजन है, वाटर में ऐड करने के बाद 3H+ मिले, 3 हाइड्रोजन थे, वाटर में ऐड करने के बाद 3H+ बने, ठीक है। तो ये है एसिड्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स। अब एक पॉइंट जो आपको नोट करने का रहेगा वो रहेगा कि H पॉजिटिव आयन पानी में फ्री अवस्था में नहीं रहता, H पॉजिटिव आयन पानी में फ्री अवस्था में नहीं रहता, ये पानी के साथ रिएक्ट होता है, H2O के साथ रिएक्ट होता है और H3O पॉजिटिव के फॉर्म में रहता है। H पॉजिटिव H2O के साथ रिएक्ट होके H3O पॉजिटिव के फॉर्म में रहता है। H3O पॉजिटिव को कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। H3O पॉजिटिव को कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। तो ये जितने भी H+ है, जितने भी H+ है किस अवस्था में रहेंगे? हाइड्रोनियम आयन की अवस्था में रहेंगे, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके रनिंग नोट्स बन जाए। ले लिया? चलिए, तो ये हो गए एसिड्स। A substance when dissolved in water gives H+ ion, that substance is considered as acid. तो एसिड्स होते हैं दो तरीके के एसिड्स होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं वीक एसिड्स। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और दूसरे होते हैं वीक एसिड्स।
तो किसे कहेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड, किसे कहेंगे हम वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड डेफिनेशन लिखता हूं, फिर एग्जांपल देता हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड, एन एसिड when dissolved in water, when dissolved in water, वाटर में ऐड करने के बाद आयोनाइजेस almost completely, ionizes almost completely to give large number of H positive ions, हाइड्रोजन आयंस या फिर हाइड्रोनियम आयंस। An acid when dissolved in water ionizes almost completely to give large number of H plus ions. Such acid is strong acid. Such acid is strong acid. सेंटेंस आपने देख लिया, अब इसका मीनिंग समझिए। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमने लिए मान लीजिए 100, H2O में ऐड करना है, कितने लिए 100, ये हमने लिए 100 मॉलिक्यूल्स लिए, वाटर में ऐड करने के बाद में 100 के 100 टूट गए, 100 के 100 टूट गए, ये लिए थे हमने 100, तो वाटर में ऐड करने के बाद में कितने बनेंगे 100, कितने बनेंगे 100, ठीक है, कितने बनेंगे 100। तो 100 मॉलिक्यूल्स लिए, वाटर में ऐड किए, 100 H प्लस बन गए, 100 Cl नेगेटिव बन गए, इसीलिए हमने कहा ऑलमोस्ट कंप्लीटली, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने ये 100 लिए रहते, 100 लिए रहते और 100 में से सिर्फ 100 में से 90% अगर टूट गए रहते, 90% टूट गए रहते, 90 और 90, और बाकी बचे हुए 10 HCl जैसे के वैसे रहते, ये 10, ठीक है, ये 10। 100 लिए थे, 100 में से 90 टूट गए, तो 90 टूटे तो 2 बनेंगे ना, तो ये 90 बन गए, ये 90 बन गए, और बाकी के 10 वाटर में ही प्रेजेंट है, लेकिन टूटी हुई अवस्था में नहीं है, आयोनाइज्ड अवस्था में नहीं है, इसलिए हमने कंप्लीटली वर्ड यूज नहीं किया, हमने ऑलमोस्ट कंप्लीटली वर्ड यूज किया, ऑलमोस्ट कंप्लीटली। 100 मॉलिक्यूल्स लिए, 100 में से 90 टूट गए, 100 में से 95 टूट गए, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब ये हो गया एक एग्जांपल, ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, HNO3। इसे भी वाटर में ऐड करेंगे, HNO3 कितना लेंगे हम 100 लिया, 100 के 100 को पानी में ऐड कर दिया, H प्लस NO3 निगेटिव, HNO3 वाटर में ऐड किया, H प्लस HNO3। 100 लिए, 100 में से 100 के 100 टूट गए, 100 में से 100 मॉलिक्यूल्स टूट गए, तो 90% के ऊपर मॉलिक्यूल्स अगर टूटते हैं, 90% मॉलिक्यूल्स अगर आयोनाइज होते हैं, तो हम उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। एक ऐसा एसिड जिसको वाटर में ऐड करने के बाद में इट आयोनाइजेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली टू गिव लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, सच एसिड इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक एसिड हम किसे कहेंगे? एन एसिड when dissolved in water, जिसको वाटर में ऐड करने के बाद आयोनाइजेस टू स्मॉल एक्सटेंट। यहां पर वेरी स्मॉल नहीं लिखेंगे, वेरी स्मॉल का मतलब कुछ और ही होता है, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ेंगे आप क्लास 11th में। आयोनाइजेस टू स्मॉल एक्सटेंट and give less number of H plus ions, An acid when dissolved in water ionizes to small extent and give less number of H positive ions. Such acid is called weak acid. Such acid is called as
वीक एसिड। एक्सप्लेन करता हूं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इसका नाम है एसिटिक एसिड। ये मान लीजिए हमने लिए 100 एसिटिक एसिड लिए 100, वाटर में ऐड किया, वाटर में ऐड करेंगे, पानी में डालेंगे एसिटिक एसिड। अब यहां पर कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? कार्बन को लगे हुए 3 हाइड्रोजन और COOH यहां लास्ट में 1 हाइड्रोजन। तो यहां पर ये वाले हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो वाटर में आयोनाइज होगा। तो क्या बनेगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, प्लस H पॉजिटिव। ये हमने लिए थे 100 मॉलिक्यूल्स लिए, वाटर में ऐड कर दिए। 100 में से सिर्फ 40% लोग ही टूटे, 40 लोग ही टूटे, ठीक। 40% लोग टूट गए एसिटेट आयन में और H+ आयन में। 50 भी नहीं, 50% से कम, 40% टूटेंगे या 35% टूटेंगे। 100 में से 40 लोग टूट गए, ये हो गया वीक एसिड, ये हो गया वीक एसिड। तो ऐसा एसिड जिसको वाटर में ऐड करने के बाद में सिर्फ 40% मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होंगे, 40% मॉलिक्यूल्स आपस में टूटेंगे और कम क्वांटिटी में H पॉजिटिव आयन बनेंगे, ऐसे एसिड को हम कहेंगे वीक एसिड। ऐसे एसिड को हम कहेंगे वीक एसिड। एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका। ये पहला, दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका। COOH, इसे हम ऐड करेंगे वाटर में। इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड, इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड लिया, वाटर में ऐड कर दिया, हमको मिलेगा COO नेगेटिव प्लस 2 H पॉजिटिव, 2 हाइड्रोजन 2 H पॉजिटिव। ये हमने अगर 100 लिए, 100 में से सिर्फ 35 लोग ही टूटे, 35 लोग, ये 35 मल्टीप्लाइड बाय 70 लोग हो जाएंगे यहाँ पर, 35% ही टूट गए, ठीक। 100 लोग लिए थे, 100 लोगों में से सिर्फ 35% टूटे और कम क्वांटिटी में H पॉजिटिव आयन हमको मिले। उस एसिड को हम कहेंगे वीक एसिड, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम डिस्कस करेंगे एसिड्स के नाम। ले लिया? चलिए, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ऐसा एसिड जिसको वाटर में ऐड करने के बाद में 100% मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे और ढेर सारे H+ बनेंगे। और वीक एसिड मतलब 100 मॉलिक्यूल्स लेंगे, 100 में से सिर्फ 40% ही आयोनाइज होंगे, ऐसे एसिड को हम बोलेंगे वीक एसिड। अब आपके स्क्रीन पर एक टेबल दिख रहा होगा, ये आपकी बुक में भी होगा मोस्ट प्रोबेबली। यहां एसिड का नाम दिया है और नेचुरल सोर्स, मतलब कौन से नेचुरल सोर्स में वो प्रेजेंट होता है। एसिटिक एसिड अभी ही हमने देखा था, एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है विनेगर में, साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है ऑरेंज में, टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है टमरिंड में, ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है टोमेटो में, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है दही में, कर्ड में, ठीक है। साइट्रिक एसिड नींबू में भी प्रेजेंट होता है, लेमन में। मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है एंट स्टिंग में, अगर चींटी काटती है तो चींटी काटने से जो दर्द होता है वो इस एसिड की वजह से होता है, मिथेनोइक एसिड की वजह से। मिथेनोइक एसिड नेटल स्टिंग में भी प्रेजेंट होता है। नेटल स्टिंग मतलब वो ऐसे जीव जो काटने के बाद में दर्द होता है, चींटी हो गई, हनी बी हो गई, हनी बी मधुमक्खी भी अगर काटती है तो जो एसिड होता है वो मिथेनोइक एसिड ही होता है, उसी की वजह से जलन होती है, ठीक। अब ये हो गया सोर्स, नेचुरल सोर्स, एसिड्स के नाम और कौन से नेचुरल सोर्स में वो प्रेजेंट होते हैं। इनके ऊपर MCQ के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। जैसे टार्टरिक एसिड इज प्रेजेंट इन, फिल इन द ब्लैंक्स, 4 एसिड्स के ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए टमरिंड। टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है टमरिंड में। ये MCQ के पार्ट्स होंगे, MCQ के क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। अब नेम्स ऑफ सम एसिड्स, कुछ एसिड्स के नाम हमें पता होने चाहिए।
पहले स्ट्रॉन्ग एसिड्स का लिख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का, फिर वीक एसिड्स का। स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऑलरेडी ये वाले साइड पर, ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। HNO3, HNO3 इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड, ये शायद से मैंने बता दिया अभी। HNO3 नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड्स के नाम देखेंगे थोड़े, वीक एसिड्स के। वीक एसिड्स, वीक एसिड्स CH3COOH, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। HCOOH, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। COOH, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड COOH, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ये COOH को कुछ स्टूडेंट्स ये ऐसे तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ये COH और बीच में बॉन्ड दिखाते हैं, ये ऐसा, उन्हें लगता है ये बीच में दिखाने से सही सिमेट्रिक दिखे, ऐसा नहीं होता। दिस इज द रॉन्ग वे, दिस इज द रॉन्ग वे, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता ऑक्सैलिक एसिड को, दिस इज द करेक्ट वे। COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन द टोमेटो। ये हो गए एसिड्स के नाम। चलिए एक और एसिड का नाम बच गया है, उसे देख लेते हैं पहले, ऑक्सैलिक एसिड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलिए फॉर्मिक एसिड क्या था, HCOOH। अब COOH, फॉर्मिक एसिड को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये फॉर्मिक एसिड जो है इस तरीके से, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, H2CO2। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। HCOH में हाइड्रोजन कितने, H2। कार्बन कितना है, 1, कार्बन 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन 2। फॉर्मिक एसिड को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आपको क्लियर हो जाएगा। H2CO3, H2CO2 मतलब फॉर्मिक एसिड, H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड, ये भी वीक एसिड के ही एग्जांपल है। कार्बोनिक एसिड भी वीक एसिड होता है, ठीक है, H2CO। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एसिड्स के नाम हो गए। अभी हम डिस्कस करेंगे बेसिस की प्रॉपर्टीज। बेसिस की प्रॉपर्टीज भी हो चुकी है, बेसिस की डेफिनेशन और उनके कितने टाइप्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, उनको डिस्कस करेंगे। चलिए, अ सब्सटेंस, बेस मतलब अ सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर आयोनाइजेस टू गिव OH नेगेटिव आयंस, सच सब्सटेंस इज कॉल्ड एज बेस। OH नेगेटिव आयंस का मतलब होता है हाइड्रोक्सी आयंस, हाइड्रोक्सी आयंस। OH नेगेटिव को कहा जाता है हाइड्रोक्सी आयंस, ठीक, हाइड्रोक्सी आयंस। OH नेगेटिव इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सी आयंस। एक ऐसा पदार्थ जिसको वाटर में, पानी में ऐड करने के बाद हमको OH माइनस आयंस मिलेंगे। ऐसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डालने के बाद, पानी में डालने के बाद OH नेगेटिव आयंस मिलते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे बेस, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर KOH
इसे हम डालेंगे वाटर में, H2O, वाटर में ऐड करने के बाद में K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, KOH। KOH का नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जहां आपको मेटल के साथ में OH दिख गया, किसी भी मेटल के साथ OH दिख गया तो वाटर में ऐड करने के बाद में बनेगा OH नेगेटिव, इसको ध्यान में रखेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH है? एक ही OH है, एक O, एक ऑक्सीजन, एक H, एक हाइड्रोजन, OH, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, वाटर में ऐड करने के बाद में OH नेगेटिव बन गया। NaOH, NaOH वाटर में ऐड करने के बाद NaOH, एक Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालेंगे तो सोडियम और हाइड्रोक्सी आयन। KOH के पास एक ही OH है, NaOH के पास भी एक ही OH है। अब दो OH वाला केस देखेंगे, CaOH/2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे वाटर में ऐड करेंगे, इसे वाटर में ऐड करेंगे H2, और क्या बनेगा? Ca2 प्लस OH नेगेटिव। कितने? 2 OH नेगेटिव। OH यहाँ इसके पास कितने हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास OH कितने? 2। तो वाटर में ऐड करने के बाद में कितने OH नेगेटिव मिलेंगे? 2। 2 का हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, MgOH/2, MgOH/2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। MgOH/2 वाटर में ऐड करने के बाद, वाटर में ऐड करने के बाद में Mg2 प्लस 2 OH नेगेटिव। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के पास कितने OH? 2 OH। 2 OH वाटर में ऐड कर दिए तो कितने OH नेगेटिव बने? 2। एक और एग्जांपल देख लेंगे, AlOH/3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। वाटर में ऐड करने के बाद AlOH3 को वाटर में ऐड करेंगे तो बनेगा Al3 पॉजिटिव प्लस 3 OH नेगेटिव, 3 OH नेगेटिव। KOH और NaOH के पास में एक ही OH था तो वाटर में ऐड करने के बाद में एक OH नेगेटिव, एक ही OH नेगेटिव। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH थे, वाटर में ऐड करने के बाद में 2 OH नेगेटिव। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH थे, वाटर में ऐड करने के बाद में 2 OH नेगेटिव। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में 3 OH थे, वाटर में ऐड करने के बाद में 3 OH नेगेटिव, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेस मतलब a substance when dissolved in water ionizes to give OH negative ions or hydroxy ions. Such substance is called as base. चलिए, तो बेसिस भी होते हैं बेटा दो तरीके के, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग बेस की पहले डेफिनेशन लिख लेंगे। A base when dissolved in water, dissolved की जगह added भी लिख सकते हैं, dissolved की जगह added भी लिख सकते हैं। A base when dissolved in water ionizes to large extent या फिर completely ionizes completely to give large number of OH negative
या फिर हाइड्रोक्सी आयंस, हाइड्रोक्सी आयंस। such base is called strong base, such base is called as strong base। एग्जाम्पल वही है जो अभी हमने दिए थे, NaOH, ठीक है। 100 NaOH लेंगे, वाटर में ऐड करेंगे, 100 NaOH लिए तो 100 के 100 टूट गए, तो Na बनेंगे 100, Na पॉजिटिव बनेंगे 100 और OH निगेटिव भी बनेंगे 100। 100 NaOH लिया, ठीक है, 100 NaOH लेंगे, वाटर में ऐड करेंगे तो Na बन गए 100, Na पॉजिटिव 100 और OH निगेटिव भी 100। These are the example of strong bases, ठीक है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस में हम और किन किन को ऐड करेंगे, तो यहां जितने भी लिखे हुए हैं ये सभी के सभी ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग बेसिस ही है, ठीक है, ये सभी के सभी ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो थोड़ा वीक बेस कंसिडर किया जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो थोड़ा वीक बेस कंसिडर किया जाता है। तो ये सभी के सभी जितने आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इन्हें ऐड करेंगे। और अब देखते हैं वीक बेस। A base when dissolved in water, ionizes to small extent, ionizes to small extent and produce less number of OH negative ions, such base is called as weak base, एक ऐसा बेस जिसको वाटर में ऐड करने के बाद में कम मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होते, ऐसे बेस को हम कहेंगे वीक बेस। एग्जाम्पल NH4OH, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है वो देख लीजिए। अभी तक जो हिसाब हम लगा रहे थे यहाँ पर वाटर में ऐड करने के बाद में कितने % आयोनाइज होते, कुछ ज्यादा होते, कुछ कम होते, वो बात की। ये बनता कैसे है ये अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट। NH3 का मतलब होता है अमोनिया, NH3 का नाम अमोनिया। NH3 होती है गैस, ये होता है गैस की अवस्था में, गैसियस अवस्था में रहता है, अमोनिया गैसियस अवस्था में रहता है। इसे जब वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं, वाटर में ऐड करते, H2O को हमने HOH लिखा है, H2O को हमने HOH लिखा है, H2O, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा है। ये बन जाएगा अभी NH4OH, ऑलरेडी आयोनाइज्ड अवस्था में रहता है। NH3 वाटर के साथ रिएक्ट होके वाटर मॉलिक्यूल यहां पर टूट रहा है, H पॉजिटिव और OH निगेटिव में। H पॉजिटिव NH3 को जुड़ जाता है, NH4 पॉजिटिव और OH निगेटिव, NH4 पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। सो अभी हमने बेसिस की स्टडी देखी। बेस मतलब ऐसा पदार्थ जिसको वाटर में ऐड करने के बाद में हमको मिलते हैं OH निगेटिव आयंस, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे बेस। तो बेसिस भी दो तरीके के, कितने, स्ट्रॉन्ग और वीक। कौन से, तो ऑलरेडी हमने उन्हें डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चलिए तो यहां हमारा लेक्चर ऑलमोस्ट वाइंड अप हो गया है। अब अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सॉल्ट्स। किसे कहेंगे हम सॉल्ट, और क्या सॉल्ट वाकई में स्ट्रॉन्ग और वीक सॉल्ट्स होते हैं
या एसिडिक सॉल्ट्स या बेसिक सॉल्ट्स होते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।